हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बालेश्वर स्टडी सेंटर में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 8वीं के गणित के अभ्यास 1H को। अभ्यास 1H को सरल करने से पहले, हल करने से पहले आपको कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना होगा और वो मुख्य बिंदु आपके सामने यहाँ बोर्ड पर दिए गए हैं, जिन्हें आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा। तो आइए देखते हैं कौन से वो मुख्य बिंदु हैं। तो पहला बिंदु है मापांक, समारोह या फलन। इसे क्यों दिया गया है आपके सामने? क्योंकि इसी पर आधारित है आपका अभ्यास 1H। तो मापांक, समारोह या फलन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन, और दूसरा बिंदु है निरपेक्ष मान, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए जो मापांक, समारोह या फलन है, जिसे मॉड्यूलस फंक्शन बोला जाता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसको क्यों पढ़ा जाता है, तो मैं आपको बता दूं। यहाँ मॉड्यूलस फंक्शन वह फंक्शन है जो किसी संख्या या चर का पूर्ण मान देता है। यह चरों की संख्या का परिणाम उत्पन्न करता है। इसे निरपेक्ष मान फलन भी कहा जाता है। इस फंक्शन का परिणाम हमेशा सकारात्मक यानी पॉजिटिव होता है, चाहे फंक्शन में कोई भी चिन्ह दिया गया हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसका मान क्या होगा? हमेशा सदैव उसका मान हो जाएगा धनात्मक, सकारात्मक। ठीक है, तो जैसे अगर देखें तो इसका डिफिनीशन तो आपने देख लिया। इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? तो आप देखें जो मॉड्यूलस फंक्शन है, इसे आप इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन, और इसे सरल भाषा में बोला जाता है मॉड ऑफ यानी मॉड। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो दूसरा है क्या चीज? निरपेक्ष मान। यानी दूसरा जो बिंदु है निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान का मतलब क्या होता है? आपको जब भी किसी संख्या का निरपेक्ष मान निकालने के लिए दिया जाए, किसी भी परिमेय संख्या का, तो आप इस चिन्ह का यानी मॉड का प्रयोग करके उसे हल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए, मान लीजिए सपोज डेट आपसे कोई कह दिया कि 3 का निरपेक्ष मान बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? 3 का निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान, तो 3 का निरपेक्ष मान बराबर ऐसे लिख देंगे, मॉड में 3 और बाहर निकल जाएगा 3। हो गया 3 का निरपेक्ष मान भी हो गया 3। अब यहां पर देखा जाए अगर -3 हो जाए, तो यहां पर -3 का निरपेक्ष मान बराबर मॉड में डाल देंगे -3 को, मॉड ऑफ -3 इज इक्वल टू +3। यानी कि किसी भी संख्या का, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उसका निरपेक्ष मान प्लस में ही होता है। ठीक है, यहाँ डिफिनीशन में दिया भी गया है, इस फंक्शन का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। ये देखिए, ये इसका जो हम लोग निरपेक्ष मान निकाले, जो परिणाम आया है, देखिए प्लस में आया है। अब यहाँ पर देखा जाए आगे, तो हम लोग यहाँ पर एक नोट है जिसे आप लोग इस डिफिनीशन के माध्यम से भी समझ गए हैं, लेकिन बुक से है, इसको समझा दे रहे हैं। जो नोट 1 है, किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि एक धनात्मक परिमेय संख्या का भी निरपेक्ष मान धनात्मक मिला है, और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का भी निरपेक्ष मान आपको धनात्मक ही मिला है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो किसी भी या कोई भी परिमेय संख्या हो, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, इसका निरपेक्ष मान हमेशा सदैव धनात्मक ही होगा। चलिए, अब अगला दूसरा जो बिंदु है, दूसरा नोट है, प्रत्येक शून्येतर परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। ठीक उसी तरह से, ठीक है, तीसरा देखा जाए, तीसरा क्या है? परिमेय संख्या शून्य का निरपेक्ष मान शून्य होता है। तो शून्य का निरपेक्ष मान आप निकालेंगे तो शून्य को आप क्या कर देंगे? मॉड ऑफ में लिखेंगे, मॉड ऑफ में शून्य को, तो बाहर निकलेगा तो भी शून्य ही प्राप्त होगा। वो न तो धनात्मक होगा न ही ऋणात्मक, वो शून्य है। शून्य न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक। ठीक है, तो यानी शून्य का निरपेक्ष मान शून्य होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्नावली के तरफ, यानी अभ्यास के प्रश्नों के तरफ। यानी अभ्यास के प्रश्न क्या हैं? अब आपको अभ्यास के प्रश्न हल करने हैं, तो तैयार हो जाइए अभ्यास के प्रश्नों को हल करने के लिए। यहाँ अभ्यास 1H का जो सबसे पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है? निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। यानी कि निरपेक्ष मान आपको ज्ञात करना है। मैं आपको अभी बताया हूं निरपेक्ष मान कैसे निकाला जाएगा,
और वो डिफिनीशन के माध्यम से भी बताया गया है और ये भी बताया गया कि किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है। तो चलिए इनका निरपेक्ष मान निकालते हैं। तो यहाँ है 15/7, क्या दिया गया है 15/7 का निरपेक्ष मान बताइए। तो लिखेंगे हल करते हुए 15/7 का निरपेक्ष मान और उसके बाद से 15/7 को क्या डालेंगे मॉड ऑफ में, यानी कि 15/7 यानी मॉड ऑफ 15/7 और इसको बाहर जब निकालेंगे तो 15/7 ही होगा। इसका ये आंसर हो गया, इसका निरपेक्ष मान हो गया। अब इसके बाद दूसरा देखेंगे क्या चीज है -11/8 यानी -11/8 का निरपेक्ष मान और इसको भी क्या डाल देंगे, इसको भी डाल देंगे यानी मॉड ऑफ में। तो मॉड ऑफ में -11/8। अब यहां से इसका भी मान निकलेगा तो 11/8 ही हो जाएगा। यानी किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। तो इस अगर देखा जाए तो मॉड ऑफ में कोई भी संख्या आप रखते हैं तो उसको बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, धनात्मक ही होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगला -19/-23 का निरपेक्ष मान बराबर क्या हो जाएगा, इसको भी मॉड ऑफ में रखिए -19/-23 और जब ये बाहर निकलेगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 19/23। ठीक है, इसका निरपेक्ष मान हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए जो चौथा है इसका हल करें हम तो -8/19। आप बताइए इसका निरपेक्ष मान क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसका निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा -8/19। इसको मॉड ऑफ से बाहर निकालेंगे तो 8/19 हो जाएगा। ठीक है, इसका हो गया आंसर। अब इसके बाद से आपको समझ में आ गया होगा वैसे तो ये सभी प्रश्न। अगले प्रश्न को हल करना है तो अगले यानी मॉड ऑफ के जितने भी प्रश्न हैं वो सब को आपको क्या करने हैं, हल करने हैं। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ दूसरा प्रश्न ये कह रहा है सरल कीजिए और 3 प्रश्न दिया गया है और तीनों प्रश्नों को क्या करना है, आपको सरल करना है यानी हल करना है। तो यहाँ पहला प्रश्न है मॉड ऑफ 3/5 - 2/3, ये मॉड ऑफ क्लोज हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस प्रश्न को आपको क्या करना है, हल करना है। तो वैसे आप लोग भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही यह आसान है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप हल करेंगे तो सबसे पहले मॉड ऑफ में क्या कर लेंगे 5 और 3 का लॉसा ले लेंगे। तो 5 और 3 का लॉसा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 हो जाएगा तो 5 से 15 में भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 5 3 या 15 तो 3 आया तो 3 गुणे क्या कर देंगे ऊपर का 3 और उसके बाद से माइनस 3 × 5 = 15, 5 आया तो 5 दूना 10। ठीक है, चलिए गुणा के रूप में पहले लिख देता हूं 3 × 5 = 15, 5 आया तो 5 गुणे ऊपर 2। अब इसको मॉड ऑफ को क्लोज कर लीजिए। फिर आगे क्या कीजिए 3 × 3 = 9 माइनस 5 दूना 10 बट्टा में 15 मॉड ऑफ में। अब इसके बाद से ये 10 में से 9 घटेगा तो 1 बचेगा और प्लस का 9 था माइनस का 10 था तो जो बड़ा अंक था उसका चिन्ह माइनस का 1/15। अब मॉड ऑफ को हटाएंगे तो मैं जैसा कि आपको बताया भी था कि जब मॉड ऑफ को हटाते हैं तो उसमें कोई भी संख्या हो वो अगर ऋणात्मक रहे या धनात्मक रहे, जब मॉड ऑफ को हटाएंगे तो वह धनात्मक ही होगी, पॉजिटिव ही होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/15। ठीक है, अब ये हल हो चुका है। दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न ये है कि मॉड ऑफ -9/7 + 11/3, इसको हल करेंगे तो यहां पर मॉड ऑफ 7 और 3 का लौसा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 7 × 3 = 21, 3 आया तो 3 × 9 = 27 यानी माइनस का 27। और उसके बाद से 3 × 7 = 21, 7 आया तो 7 से 11 में गुणा करेंगे, पहले ये प्लस लिख दीजिए। तो 3 × 7 = 21 तो 7 × 11 = 77। अब यहां से क्या कर देंगे आप लोग 77 में से 27
घटा देंगे तो 27 घटा देंगे तो 50 बचेगा और उसके बाद से 50/21। अब आप लोग इसको बाहर निकाल दीजिए 50/21। ये हो गया आपका राइट आंसर इसका दूसरे प्रश्न का। और ये अब तीसरे प्रश्न की तरफ देखें तो तीसरा क्या है, तीसरा ये कह रहा है मॉड ऑफ 3/5 गुणे -7/11 यानी -3/5 गुणे -7/11। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा पहले गुणा करा दे, 3 सते 21 और माइनस गुणे माइनस प्लस और उसके बाद से 11 पचे 55 55 और मॉड ऑफ को जब हटाएंगे तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, ये धनात्मक है तो भी धनात्मक रहेगा बाहर और ऋणात्मक है तो भी धनात्मक रहेगा बाहर, 21/55। ये हो गया आपका तीसरे प्रश्न का आंसर। अब हम लोग देखेंगे कि तीसरा प्रश्न, जो तीसरा हेडिंग है, यहाँ तो दूसरा था और तीसरा हेडिंग है वो क्या कह रहा है, तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। अब यहाँ तीसरे प्रश्न को हल करने से पहले क्या लिखा गया है, उत्तर का सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी कि आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और जिनको हल करके आपको सही विकल्प चूज करना है, कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ देखिए, यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 तो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y का मान है। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले ये जो माइनस का 5/7 है, तो आप जानते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को हल करने पे सदैव सकारात्मक मान मिलता है, इसलिए यह विकल्प सही नहीं होगा, पहले नंबर। दूसरा, अब देखा जाए तो इस यहाँ पे 3 विकल्प ऐसे हैं जो धनात्मक है, लेकिन हम लोग परेशान है कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, चिंता मत करिए और आप क्या कीजिए, इसको हल कर लीजिए। तो क्या पूछा है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y का मान बताइए। तो मॉड ऑफ में x का मान क्या हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे तो मॉड ऑफ में जैसे x, तो x का मान -1/2 माइनस का 1/2 प्लस y का मान कितना है 3/4 मॉड ऑफ में। अब मॉड ऑफ को हटाएंगे तो जानते हैं कि जब मॉड ऑफ को हटाएंगे तो कोई भी संख्या ऋणात्मक होती है तो क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। यहाँ पे बाहर आकर के तो 1/2 प्लस 3/4। अब 2 और 4 का लसा ले लेंगे तो 4, तो 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 दूना 4, तो 2 आया तो 2 एकम 2 और प्लस 4 एकम 4, 1 आया तो 1 तिया 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और 2 5, 5/4 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कौन सा विकल्प सही है भाई, यहाँ पे देखिए तो 7/4 ये नहीं, ये भी गलत, और ये 5/4 ये सही और ये भी गलत, ठीक है ना। यानी कि तीसरा जो विकल्प है सही है। अब चौथे प्रश्न को देखिए तो कितना आसान है, इसी तरह से हल कर लेंगे। मॉड ऑफ में माइनस, अब यहाँ पे देखिए 3/-7 और ये मॉड ऑफ में है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इस कोष्टक को ही तोड़ दें तो आपका क्या हो जाएगा, जो मॉड ऑफ में ये माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 3/7। तो प्लस का 3/7 हो गया, तो आप प्लस नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा, मॉड ऑफ को हटाएंगे तो 3/7 ही रह जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है, बाकी गलत है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की तरफ। तो चौथा प्रश्न हो गया है पांचवें प्रश्न की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पांचवा प्रश्न ये कह रहा है, यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4 तो मॉड ऑफ x गुणे मॉड ऑफ y का मान बताइए, यानी मान है। तो आप इसका मान कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर देखें तो मॉड ऑफ x और क्या चीज है, गुणे मॉड ऑफ y है। तो x का मान भरिए, पहले x का मान -5/7, उसके बाद से गुणे मॉड ऑफ y का मान, तो y का मान 3/4, उसके बाद से क्या कर दीजिए, इनको बाहर निकाल लीजिए। तो बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, -5/7 से प्लस का 5/7 हो जाएगा। जब भी आप मॉड ऑफ को हटाएंगे तो जो संख्याएं धनात्मक होती हैं वो क्या हो जाती हैं, धनात्मक ही रहती है बाहर, और जो संख्याएं ऋणात्मक होती हैं वो भी बाहर आके धनात्मक हो जाती हैं। तो गुणे यहाँ 3/4। अब यहाँ पे देखा जाए तो 5 या 15, 7 चौके 28, 15/28 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 ये सही है। अब यहाँ पर देखा जाए छठा, परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान है।
तो यहाँ पर देखा जाए तो जो -5/7 है इसका निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा जब बाहर निकलेगा मार्ड ऑफ से। अब इसके बाद से जो क्या है -5 बट्टा -7 है, इसका जब निरपेक्ष मान देखें तो ये भी क्या हो जाएगा, जब बाहर आएगा तो 5/7 रहेगा, यानी दोनों का निरपेक्ष मान क्या है, 5/7 ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अब आप उम्मीद है कि ऐसे जो ऑप्शन वाले जो प्रश्न थे आप समझ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के तरफ, जो अगला प्रश्न हल करके बताना है। यहाँ 7वां प्रश्न ये है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह बड़ा, बराबर या छोटा लगाइए। इज ग्रेटर देन, इक्वल टू, इज लेस देन। इसमें से कौन सा चिन्ह इन वर्ग में या आयत में भरा जाएगा, तो आप इसका निर्धारण करेंगे कि कौन सा भरा जाएगा। तो सबसे पहले इसका निर्धारण करने के लिए इन प्रश्नों को आपको हल करना होगा। बिना हल किए आप निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सा चिन्ह उसमें से यहाँ भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं, जो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ जो बॉक्स लगा है समझिए कि यहाँ से इधर ये बॉक्स है बॉर्डर, और इधर आपका एक पक्ष है और इधर दूसरा पक्ष है। दोनों पक्ष में कौन बड़ा है कौन छोटा है, या दोनों पक्ष बराबर है, तो ये निर्धारित करना है। तो सबसे पहले इस पक्ष को लेते हैं हम लोग, यानी कि इस बॉक्स से बाएं हाथ के तरफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो इधर क्या है, मॉड ऑफ -3/4। तो इसको हम लोग जब बाहर निकालेंगे हल करते हुए तो ये प्लस का 3/4 हो जाएगा, यानी मॉड ऑफ से बाहर जब निकाले तो ये प्लस का 3/4 हो गया। अब राइट हैंड साइड को लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या है, मॉड ऑफ -3/4 प्लस 5/8। अब यहां पर देखा जाए तो इसको हल करके बाहर निकालिए, देखा जाए दोनों बराबर आता है या बड़ा छोटा आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब बाहर निकालेंगे तो उसे निकालने से पहले हल करेंगे। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली बाहर नहीं निकल सकता। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 और 8 का लॉस हो जाएगा 8, और उसके बाद से 4 दूना 8, 2 3 6, माइनस का 6, यहां भी लग गया प्लस 8 एकम 8, 1 5 5। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 5 घट जाएगा 6 में से, तो 1 बचेगा, और 6 बड़ा था तो माइनस का 1/8। अब यहां से हम लोग क्या करें, मॉड आपको हटा दें तो यह 1/8 धनात्मक प्राप्त हो गया। लेकिन हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों बराबर है या दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग निर्धारित करने के लिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो एक और प्रोसेस करेंगे। तो यहां ले लेंगे 3/4, बीच में कामा लगा देंगे, 3/4 ले लिए, बीच में कामा लगा देंगे, और 1/8 ले लेंगे, 1/8। दोनों का हर बराबर करेंगे, हर बराबर करके देखेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। और जब आप हर को बराबर करेंगे तो आप देखिए कैसे करेंगे। तो 4 और 8 का लौसा ले लेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 से 8 में भाग देंगे तो 4 दूना 8, 2 आया, तो 2 आया तो 2 3 6, और बीच में कोई चिन्ह नहीं, प्लस या माइनस नहीं लगाना है आपको, कॉमा लगाना है। ठीक है, और 8 एकम 8, 1 आया तो 1 एकम 1। अब यहां से देखा जाए तो 6 और बट्टे में 8, बीच में कॉमा है, कॉमा लगा दीजिए, 1/8। दोनों का हर बराबर है, नीचे दोनों में 8 है, अंश किसका ज्यादा है, 6 है, जो वह ज्यादा है, और ये 1 कम है। ठीक ना, यानी 6 से कम है, तो 6 कौन से भिन्न का है, ठीक है ना, यानी कौन से भिन्न का परिणाम क्या आया है, 6/8 आया है। तो आप देखेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड का आया है और ये बड़ा है, तो इसमें कौन सा चिन्ह लग जाएगा, तो इसमें चिन्ह लग जाएगा इधर, जो बड़ा होगा उसके तरफ ये मुंह खुलेगा। ठीक है ना, यानी कि ये जो चिन्ह है उसके तरफ मुंह खुलेगा, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इज ग्रेटर देन। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो पहला सवाल आप क्या कर चुके हैं, हल कर चुके हैं। अब इसमें से दूसरे सवाल को देखेंगे।
यहाँ दूसरे प्रश्न का हमने लेफ्ट हैंड साइड देखिए यहाँ से उठा करके रख दिया हुआ है और राइट हैंड साइड को भी हमने यहाँ रख दिया है। अब यहाँ दोनों पक्षों को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को हल करके देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है या फिर दोनों बराबर हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, माड ऑफ 3/8 प्लस यानी कि -3/8 प्लस 2/3। अब इसको हल करते हैं तो 8 और 3 का क्या हो जाएगा, लसा 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 से 24 में भाग देंगे तो 8 तिया 24, 3 तिया 9 यानी -9 प्लस 3 8 24, 8 आया तो 8 दूना 16। अब यहाँ से देखा जाए आगे बढ़ा जाए तो 16 में से 9 घट गया, -9 घट गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7/24 यानी कि अब देखा जाए तो 7/24 और बाहर निकाल दे तो 7/24। धनात्मक है तो भी धनात्मक ही रहेगा, ऋणात्मक रहता तो भी धनात्मक ही रहेगा माड ऑफ से बाहर आने के बाद। तो यहाँ इसका तो आंसर इतना हो गया है। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में भी लसा लेंगे, भिन्नों का जोड़ घटाना ही तो है तो लसा लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लसा लीजिए तो माड ऑफ में 4 और 24 का लसा भी 24 होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 6 24, 6 या तो 6 तिया 18 माइनस का 18 और उसके बाद से प्लस 24 एकम 24 तो 1 आया तो 1 22 22। अब इसको क्या कर लीजिए, चिन्ह अलग अलग है तो घटा लीजिए, अगर सेम रहता तो जोड़ लेते। तो 22 में से 18 घटा देंगे तो 4/24। अब यहाँ पर देखा जाए 4/24 तो इसको बाहर निकाल दीजिए तो 4/24। दोनों का हर यहाँ समान है, पहले वाले प्रश्न की तरह हर समान करना नहीं है, यहाँ समान दिया हुआ है। किसका अंश बड़ा है, यहाँ पर देखा जाए तो 7/24 में से जिसका अंश 7 है ये बड़ा है इसके अंश से, तो 7/24 यानी यही बड़ा है। इधर भी क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड ही बड़ा निकला, तो लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है तो किसका चिन्ह लग जाएगा, इधर का ये चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न को तीसरे नंबर प्रश्न जो प्रश्न पे है, ठीक है ना, तो तीसरे नंबर वाले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ तीसरे प्रश्न का जो लेफ्ट हैंड साइड है देखिए यहाँ से इधर, और जो राइट हैंड साइड है मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए तो जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ है और जो यहाँ से राइट हैंड साइड है यहाँ है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चलिए हल कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये माड ऑफ में से छोटे कोष्टक को तोड़ दीजिए तो माइनस गुणे माइनस प्लस 12/25। माड ऑफ को हटा दीजिए तो 12/25। अब यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है हल हो चुका है। अब राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में पहले माड ऑफ को ही हटाइए यहाँ से। तो यहाँ से जब माड ऑफ को हटाएंगे तो 2 में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुणे का सिंबल देंगे और यहाँ अभी माड ऑफ नहीं हटेगा, पहले कोष्टक ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा 6/5। अब यहाँ से भी माड ऑफ को हटा दीजिए तो 2/5 गुणे माड ऑफ को हटाएंगे तो 6/5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 और 5 बचे 25, 12/25। यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी 12/25 और राइट हैंड साइड में भी 12/25। तो इसका अर्थ यह है कि ये जो प्रश्न है तीसरा, इसमें दोनों पक्ष बराबर हैं। क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह लग जाएगा, बराबर का चिन्ह लग जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न के तरफ। यहाँ अगर देखा जाए तो चौथा प्रश्न है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे है और इसका राइट हैंड साइड यहाँ पर है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हल करके देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है या फिर दोनों बराबर हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे तो यहाँ पर देखा जाए तो माड ऑफ -3/8 प्लस 1/12, इनमें दोनों का लसा क्या हो जाएगा, 12 और 8 का लसा 24 हो जाएगा। और उसके बाद से 8 से 24 में भाग देंगे, 8 तिया 24, 3 तिया 9 यानी इसके अंश में गुणा कर दिए तो -9 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 से 24 में भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 12 दूना 24 तो 2 आया तो 2 एकम 2। अब यहाँ से देखा जाए तो माइनस के 9 में से प्लस का 2 निकल जाएगा तो माइनस का 7/24। अब यहाँ से माड ऑफ को जब हटा देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 7/24।
यहाँ राइट हैंड साइड में चला जाए तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है मॉड ऑफ -1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/8। तो इन तीनों को आप क्या कीजिए, इन तीनों के हर का एक साथ लौसा ले लीजिए। तो इन तीनों के हर का एक साथ जब लौसा ले लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, लौसा हो जाएगा आपका 8। ठीक है, अब इससे आप क्या कीजिए, इन तीनों के हर से बारी बारी से इसमें भाग दीजिए। तो 2 से 8 में भाग देंगे, 2 चौके 8, तो 4 आए तो 4 एकम 4 माइनस का 4। अब 4 से 8 में भाग देंगे तो 4 दूना 8, 2 आया तो 2 तिया 6, और उसके बाद से बीच में प्लस प्लस 8 एकम 8 1 आया तो 1 एकम 1। अब यहां से देखा जाए तो प्लस का 6 और प्लस का 1 प्लस का 7, ये माइनस का 4 प्लस का 7 बट्टा में 8। अब यहां से क्या हो जाएगा कि यहां से प्लस के 7 में से माइनस का 4 निकल जाएगा तो कौन हो जाएगा, क्या बचेगा, तो यहाँ प्लस का 3 बचेगा, 3 बट्टा में 8 बचेगा। और यहाँ से हम लोग मॉड ऑफ को हटा देंगे तो 3/8 हो जाएगा। फिर भी अब यहाँ देखा जाए तो जो आंसर आए हैं दोनों का, ये दोनों के आंसर में कुछ डिफरेंस है, यानी कि समानता भी नहीं दिख रहा है और बड़े का भी चिन्ह मतलब हमको नहीं दिख रहा है कि कौन बड़ा है कौन नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों का जिस तरह से पहला सवाल जिस तरह से हल किए उसी तरह से इसको भी हल करेंगे, और इन दोनों को लेंगे यहाँ पर 7/24, बीच में कामा दे देंगे, लिख देंगे 3/8। इन दोनों का हर बराबर करेंगे, फिर इनके अंशों की तुलना करके पता करेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है। तो यहाँ 24 और 8 का लौसा ले लेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, इनमें भाग देंगे बारी बारी से दोनों के हर से। तो 24 एकम 24 1 आया तो 1 7 7, और बीच में कौमा 8 से 24 भाग देंगे तो 8 तिया 24, 3 आया तो 3 तिया 9। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, सीधा सा एक ही काम कीजिए, 7/24 कर दीजिए, अब बीच में कौमा है कौमा लगा दीजिए, 9/24 कर दीजिए, 7 के हर में भी 24, 9 के हर में भी 24। अब यहां से देखा जाए तो बताइए, आप बताइए कौन सा बड़ा है, इधर का पक्ष लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो यहां देखा जाए तो दोनों का हर बराबर, अंश किसका बड़ा, तो राइट हैंड साइड का अंश बड़ा, तो राइट हैंड साइड का अंश बड़ा तो राइट हैंड साइड ही बड़ा। तो यहां पर क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड वाले बॉक्स में, यहाँ बॉक्स में राइट हैंड साइड वाले की तरफ इसका मुंह खोल देंगे, यानी जो बड़ा है उसके तरफ मुंह खुला है, यानी इज लेस देन, या यानी कि देखा जाए मॉड ऑफ -3/8 प्लस 1/12 इज लेस देन मॉड ऑफ -1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/8। ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ, यानी कि 7वां प्रश्न हल हो गया है तो 8वें के तरह। 8वां प्रश्न ये कह रहा है, यदि x बराबर 5/9 y बराबर 2/3 तो दिखाइए कि, यानी दिखाइए अर्थात सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध आपको क्या करना है, तो आपको सिद्ध करना है, देखिए इसमें जो पहला सवाल है मॉड ऑफ x प्लस वाई बराबर मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई। तो यहां पर आपको सिद्ध करना है कि जो बराबर का चिन्ह है इसके बाएं हाथ के तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड है और दाहिने हाथ की तरफ राइट हैंड साइड जो है यानी दायां पक्ष, इन दोनों को हल करके दिखाइए कि दोनों बराबर हैं, और आवश्यकता के अनुसार x और y का मान भी बर करके हल कीजिए। तो यहां पर देखिए, तो हल करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो पहले सवाल का लेफ्ट हैंड साइड है इसको आप ले लीजिए। तो पहले सवाल का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। अब यहां से देखा जाए तो x का मान क्या हो जाएगा, 5/9 दिया है ऊपर। अब यहाँ पे प्लस y का मान क्या हो जाएगा, 2/3। अब क्या ले लीजिए, लौसा ले लीजिए। तो लौसा हो जाएगा 3 और 9 का, तो 9 हो जाएगा, और 9 हो गया लौसा, तो 9 एकम 9, 1 आया तो 1 पंजे 5, अब प्लस 3 तिया 9, 3 आया तो 3 दूना 6। अब यहां से क्या हो जाएगा, 6 5 11 बट्टा में 9, मॉड आपको हटा देंगे तो 11/9। अब यहां से आप आगे बढ़ेंगे तो यानी राइट हैंड साइड को हल करने, तो राइट हैंड साइड का भी मान 11/9 आता है तो ठीक, तो दोनों साइड बराबर है, और नहीं आता तो दोनों साइड बराबर नहीं है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड को ले लीजिए RHS, इसको भी हल किया जाए तो यहाँ पर मॉड ऑफ x और प्लस मॉड ऑफ y। अब यहाँ पर भर दिया जाए x का मान, x का मान क्या है 5/9,
और उसके बाद से प्लस y का मान 2/3। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो माड आपको हटाना पड़ेगा, तभी तो हल कर पाएंगे, तभी तो जोड़ पाएंगे। तो माड आपको हटा दीजिए 5/9 प्लस 2/3। अब यहाँ पर देखिए तो 3 और 9 का लसा 9, तो 9 से आप क्या कर देंगे, ये 9 में भाग करेंगे तो 9 1 9, 1 आए तो 1 पंजे 5 और प्लस 3 3 9, 3 आए तो 3 दूना 6। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 5 11/9, दोनों साइड बराबर आया है। तो अब आप क्या कह सकते हैं, अतः अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आपने सिद्ध कर दिया कि दोनों साइड बराबर है। अब दूसरे प्रश्न को देख लीजिए। तो दूसरा प्रश्न क्या है, माड ऑफ x गुणे y और बराबर में माड ऑफ x गुणे माड ऑफ y। तो इसमें से भी आप क्या क्या कीजिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए हल करने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, माड ऑफ x गुणे y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और y का मान ले लीजिए। तो x का मान 5/9, उसके बाद से गुणे y का मान 2/3। अब यहाँ से ये माड आपका ही सिंबल रहेगा, कोष्टक नहीं लगाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, जो कोई कटने वाला नहीं है तो गुणा ही न करेंगे। तो 5 दूना 10, 9 तिया 27। अब यहाँ माड ऑफ 10/27, माड ऑफ को हटा दीजिए तो 10/27, ओनली 10/27। अब इसके राइट हैंड साइड को ले लीजिए। तो राइट हैंड साइड में RHS देख लीजिए तो क्या है, तो माड ऑफ x गुणे माड ऑफ y। अब यहाँ पर x का मान भरिए। तो x का मान 5/9 और उसके बाद गुणे y का मान क्या चीज, माड ऑफ में भर दीजिए 2/3। और जब तक माड ऑफ को अब यहाँ हटाएंगे नहीं तो हल हो नहीं पाएगा। तो सबसे पहले माड ऑफ को हटाइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/9 गुणे 2/3। अब यहाँ पर देखिए कोई कटने वाला नहीं है तो डायरेक्टली क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 5 दूना 10, 9 तिया 27। क्या दोनों साइड बराबर आया है, बिल्कुल आया है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे बहुत मजे से, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्योंकि आपने प्रश्न को हल कर दिया है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न के तरफ, 8वें को हल कर दिया। 9वां प्रश्न है, यदि x बराबर 15/13 y बराबर -2/11 तो दिखाइए कि। तो फिर आपको सिद्ध करना है। दो प्रश्न इसमें भी दिया गया है। तो पहला प्रश्न क्या है, माड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन, यानी छोटा है, माड ऑफ x प्लस माड ऑफ y। यानी इधर जो मान है, जो मिलेगा आपको मान, इसको हल करने से, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हल करने से, तो आप राइट हैंड साइड को हल करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का मान छोटा आएगा। तो चलिए हल करते हैं। तो हल करेंगे तो पहले वाले सवाल में लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, माड ऑफ x प्लस y। तो x और y का मान भरिए। तो x और y का मान दिया है, x का मान 15/13 और उसके बाद से ये प्लस y का मान क्या है, -2/11। तो -2/11 आप इसका मान भर दिए, फिर माड आपको लगा दिए। अब यहां से देखा जाए तो ये कोष्टक हटाइए, 15/13 और इसके बाद से प्लस गुणे माइनस माइनस 2/11। अब यहाँ पे देखा जाए तो 13 और 11 दोनों का क्या होगा, आपको लसा लेना होगा। तो यहाँ 13 और 11 का लसा 143 हो जाएगा। और उसके बाद से अब क्या करेंगे, 13 से 143 में भाग देंगे तो 11 बार जाएगा। तो 11 से 15 में गुणा करा देंगे तो 11 × 5 = 55 का 5, 11 × 1 = 11 और उसके बाद फिर 5 16 165 माइनस 11 से 143 में भाग देंगे तो 13 बार जाएगा। 13 से गुणा करेंगे 2 में, 13 दूना 26। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 165 में से आप 26 घटाइएगा तो कितना पाइएगा, 15 में से 6 घटा तो यानी कि 9। अब यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 घटा तो 3 और उसके बाद से यहाँ 139 बट्टा में 143 माड ऑफ में। तो इस माड ऑफ को हटा देंगे तो 139 बट्टा, माड ऑफ को हटा दीजिए तो 139 बट्टा 143। क्या राइट हैंड साइड को हल करने पर यह प्राप्त होगा या नहीं होगा, तो देख लीजिए क्या होता है। तो राइट हैंड साइड को ले लीजिए। तो यहाँ पर, यहाँ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड माड ऑफ x प्लस
मॉड ऑफ वाई। यक्स का मान भरिए, क्या आ रहा है, तो यक्स का मान 15/13, 15/13, और उसके बाद से प्लस वाई का मान -2/11। अब यहाँ पर देखा जाए तो हल करेंगे तो 15/13 को मॉड ऑफ से बाहर निकालिए, 15/13, और यहाँ से प्लस 2/11 को मॉड ऑफ से बाहर निकालिए, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 2/11। फिर आगे बढ़ेंगे तो 11 और 13 का कितना लसा हो जाएगा, 143 हो जाएगा। तो 143 हो गया, तो 143 में 13 से भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, 11 से 15 में गुणा करेंगे तो 165 आएगा, जैसे कि आप पिछले सवाल में कर चुके हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड में। और यहाँ प्लस 11 से 143 में भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, तो 13 से 2 में गुणा करेंगे, 13 दूना 26, और 165 में से अब की बार 26 घटाना नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दोनों को जोड़ देना है। तो 165 और 26 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 का 1, और 2 6 8 1 9, और उसके बाद से 191/143। अभी बताइए दोनों के हर में 143 है, और उसके बाद से और अंश किसका बड़ा है, तो लेफ्ट हैंड साइड के हर अंश से ज्यादा राइट हैंड साइड का अंश है, यानी उसका अंश बड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये यानी राइट हैंड साइड बड़ा है, आप सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः मॉड ऑफ x प्लस वाई से बड़ा है कौन, राइट हैंड साइड में मॉड ऑफ x और प्लस मॉड ऑफ y। ये आपका पहला प्रश्न हल हो चुका है। अब दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ दूसरा प्रश्न है x यानी मॉड ऑफ x गुणे y बराबर मॉड ऑफ x गुणे मॉड ऑफ y। तो इसमें भी x और y का मान जो है भरना है, और उसके बाद से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मॉड ऑफ x गुणे y, और यहाँ पर x और y का मान भर दीजिए। तो x का मान क्या है, x का मान है 15/13, और उसके बाद से गुणे y का मान क्या है, y का मान है -2/11। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, गुणा करा दीजिए। तो 15 दूना 30, और प्लस गुणे माइनस, माइनस का 30, और उसके बाद से 13 और 11 का जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 143 मॉड ऑफ में। और उसके बाद से मॉड ऑफ को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये धनात्मक मान हो जाएगा, यानी ऋण का चिन्ह नहीं रहेगा, यानी माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा। तो 30/143 आपका लेफ्ट हैंड साइड हल करने पर प्राप्त हो गया। अब राइट हैंड साइड को हल करने पर देखा जाए क्या इतना प्राप्त होता है। अगर इतना प्राप्त हुआ तो ये बराबर है, और यही आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ x गुणे मॉड ऑफ y आपका क्या है, दूसरा प्रश्न का जो राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड हमने ले लिया है, और राइट हैंड साइड में x का वैल्यू पुट कीजिए, तो 15/13, और गुणे मॉड ऑफ y का वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट कीजिए, तो -2/11। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हल करने के लिए आपको मॉड ऑफ को हटाना होगा। तो हटाएंगे तो 15/13 हो जाएगा, फिर गुणे इसमें से भी मॉड ऑफ को हटाएंगे तो यह आपका ऋणात्मक से क्या हो जाएगा, धनात्मक 2/11 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई कटने वाला तो है नहीं, तो डायरेक्टली गुणा कराइए, 15 दूना 30, और 13 और 11 का गुणा कराएंगे तो 143। यानी कि आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड को हल किए हैं तो 30/143 मिला है, राइट हैंड साइड को भी हल किए हैं तो 30/143 मिला है, यानी दोनों पक्ष बराबर है। तो अतः क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आपने प्रूफ कर दिया है, सिद्ध कर दिया है कि दोनों पक्ष बराबर है। अब हम लोग इस प्रश्नावली के या इस अभ्यास के अंतिम प्रश्न के तरफ आगे बढ़ेंगे और अंतिम प्रश्न को हल करेंगे। इस अभ्यास का सबसे अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 ये कह रहा है, ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। तो आप इनका निरपेक्ष मान बता सकते हैं, तो लिख सकते हैं पहला वो संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या सबसे पहले तो हो जाएगी 1/2, जिसका निरपेक्ष मान भी 1/2 मिलेगा, ठीक है।
और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, माइनस का 1/2। आप जानते हैं कि चाहे संख्या धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उसका निरपेक्ष मान धनात्मक ही प्राप्त होता है। तो यहाँ -1/2 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो भी 1/2 ही प्राप्त होगा। जांच भी कर सकते हैं, देखिए जांच करा दे रहे हैं। तो जांच में पहले इस 1/2 का निरपेक्ष मान निकाल के देखते हैं क्या आता है इतना। तो ठीक है, लिखेंगे हम लोग क्या चीज, 1/2 का निरपेक्ष मान बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 1/2। तो इसको बाहर निकालेंगे तो 1/2 ही होगा, है कि नहीं। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे -1/2 का निरपेक्ष मान बराबर क्या हो जाएगा, इसको भी मॉड ऑफ में लीजिए, -1/2 बराबर 1/2। यहाँ पे भी देखा जाए तो दोनों स्थितियों में 1/2 और -1/2 का निरपेक्ष मान 1/2 ही प्राप्त हुआ है। तो यही वो दो संख्याएं हैं जिनका निरपेक्ष मान क्या है, 1/2 है। उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।